हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित वैश्विक सभ्यता संवाद मंत्री स्तरीय बैठक में दुनिया भर के कई देशों के नेताओं और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद था अलग अलग सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, संवाद और सीख को बढ़ावा देना। इसमें जोर दिया गया कि दुनिया में शांति, सहयोग और विकास तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे की संस्कृति और सोच का सम्मान करें। सभी ने माना कि किसी एक सभ्यता को सबसे ऊपर मानना या दूसरों पर थोपना सही नहीं है, बल्कि विविधता ही हमारी ताकत है। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय युवा संघ के अध्यक्ष, युवा सामाजिक और राजनीतिक नेता श्री हिमाद्री सुवन। नमस्कार हिमाद्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाद्री जी, बीजिंग में हाल ही में जो ग्लोबल सिविलाइजेशन डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, जिसमें आपने एक स्पीच भी दी थी, आपको ये इवेंट कैसा लगा और आपके हिसाब से इसकी सबसे अहम बात क्या रही? देखिए, ये जो ग्लोबल सिविलाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो बीजिंग में हुआ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा का सम्मेलन था। और चाइना जैसा देश अगर इस विषय को लीड कर रहा है कि किस तरीके से हम कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड बना पाए, जैसे भारत की प्रकल्पना भी है वसुधैव कुटुंबकम कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसी तरीके उसी मद्देनजर मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल सिविलाइजेशन डायलॉग है, एक तो बहुत ही टाइमली इनिशिएटिव रहा है ये चीनी सरकार का, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया तबाही के दौर में है, चाहे वो देशों के बीच मतभेद हो, युद्ध हो या विचारों का में आदान प्रदान में कमी हो। तो मुझे लगता है इससे उपयुक्त समय इस तरीके का डायलॉग करने का नहीं हो सकता था। तो मेरा चीनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसी प्रकल्पना सोची कि हमें एक ग्लोबल सिविलाइजेशन डायलॉग करना चाहिए। और मैं देख के बहुत प्रसन्न था कि करीब देश भर से, विश्व भर से लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, विश्व भर के लोग एक मंच पे एकत्रित थे और सबका एक ही संदेश था, सबका एक ही रेजोल्यूशन था कि विश्व को एक बेहतर जगह बनाना, जहां पे सब एक शेयर्ड फ्यूचर में हैंड इन हैंड हम मिलके रहें। जी, क्या आप मानते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं का एक दूसरे से सीखना दुनिया में शांति और तरक्की लाने में मददगार हो सकता है? बिल्कुल, तभी तो ऐसे प्लेटफॉर्म में जब हम मिलते हैं, जब हम एक दूसरे की सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, तो बहुत ही प्रशंसा होती है। और हमें लगता है कि हम जो इतनी मतभेद रखते हैं कि आप इस सिविलाइजेशन से, हम उस सिविलाइजेशन से हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस। तो बहुत जरूरी है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं। और हमने कहा भी अपने स्पीच में कि जरूरी है कि हम सिविलाइजेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएं, जिसमें कि हर देश के व्यक्ति, हर विचार के व्यक्ति, हर आइडियोलॉजी के व्यक्ति का एक सम्मेलन हो, एक वो समागम हो। और बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कुछ सीखने का है, चाहे आप चीनी सभ्यता ले लीजिए, चाहे आप वेस्टर्न सभ्यता ले लीजिए, हर सभ्यता से कुछ सीखने की जरूरत है। और हमने कहा भी, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मैं चाइना आया हुआ था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2020 में कि चाइना एंड इंडिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। आप चाइना के लैटिन फेस्टिवल ले लीजिए, भारत का दिवाली ले लीजिए, चाइना का ड्रैगन बोट फेस्टिवल ले लीजिए, हमारा ओणम ले लीजिए। कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज भारत और चीन के बहुत ही एक दूसरे से मेल खाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से सीखें, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अपनाएं, जो गलत प्रैक्टिसेस है उससे दूर रहें। और इसी कारणवश मुझे लगता है कि ऐसे ग्लोबल सिविलाइजेशन डायलॉग चाइना में ही नहीं पर विश्व भर में होने चाहिए, ताकि विश्व भर में जागरूकता फैले दैट वी नीड अ बेटर प्लेस टू गिव टू आवर जनरेशंस टू कम। तो ये बहुत जरूरी है। जी, भारत और चीन की सभ्यताओं के बीच जो ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, उसने दोनों देशों की सोच और संस्कृति को कैसे समृद्ध बनाया है? देखिए, 2025 जो है बहुत ही एक ऑस्पिशियस साल है भारत और चाइना के लिए, क्योंकि इस साल हम लोग 75वां
वर्षगांठ मना रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक राजनयिक संबंध के, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग को बताएं कि हम चीनी और भारतीय लोगों में बहुत सिमिलैरिटीज है। आप त्योहार ले लीजिए, मैंने बताया आपको लैंटर्न फेस्टिवल, दिवाली, ड्रैगन बोट फेस्टिवल हो गया, ओणम हो गया, ऐसे कई और विषय हैं, फेस्टिवल्स हैं जिससे बहुत सिमिलैरिटीज आपको हम दोनों देशों के बीच मिलेगी। तो बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि भारत और चीन को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम साथ काम करेंगे पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी, और अगर हम साथ काम करते रहेंगे तो इसका जो भला है वो रीजन को ही नहीं पूरे विश्व को पहुंचेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को पहुंचेगा, साउथ साउथ कोऑपरेशन का फायदा होगा और विश्व में शांति बनी रहेगी। जरूरत है कि चाइना एंड इंडिया नीड्स टू जॉइन हैंड्स एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ ग्लोबल पीस। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाद्री जी अपना समय देने के लिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।